बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कही अनकही के साथ वजी अहमद सिद्दीकी हाजिर है। आज की हमारी रिपोर्ट एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट कहलाई जा सकती है और बहुत अहम रिपोर्ट है। इस बारे में नहायत संजीदगी से अरबाब इक़्तिदार और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और उनकी टीम को गौर करना चाहिए, हमारी गुजारिश होगी। सुप्रीम कोर्ट में सू मोटो केस नंबर 4 2016 अपनी समाअत का मुंतज़िर है। ये मुकदमा उन वकला के ख़िलाफ़ है जिन्होंने EOBI से वहाँ पर EOBI में 44 अरब रुपए की करप्शन करने वाले साबिक़ चेयरमैन EOBI ज़फ़र इक़बाल गोंदल का दिफ़ा करने के लिए वसूल की थी वो फ़ीस। और उनमें 3 वकील आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बन चुके हैं, बशमूल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनल्लाह और दूसरे मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, तीसरे जस्टिस बाबर सत्तार। 2018 में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस साकिब निसार और जस्टिस एजाजुल अहसन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस वक्त के जज अतहर मिनल्लाह और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को सुप्रीम कोर्ट में तलब किया और उनसे वजाहत मांगी कि उन्होंने वफाकी वज़ारत क़ानून की मंजूरी के बग़ैर किस तरह EOBI के यानी एम्प्लॉइज़ ओल्ड एज बेनिफिट के इदारे से फ़ीस वसूल की। EOBI में सबसे ज़्यादा फ़ीस वसूल करने वाले बाबर सत्तार आजकल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं। जस्टिस साकिब निसार और जस्टिस एजाजुल अहसन ने मुश्तमिल बेंच जो था उसने इस बात पर हैरत का इजहार किया कि ये इदारा किस तरह बग़ैर इजाज़त आवाम का पैसा प्राइवेट वकीलों को दे रहा है, उनकी खिदमत हासिल करने के लिए खर्च कर रहा है, क्योंकि ये कानून और कायदा है कि 1 लाख से ज़्यादा फ़ीस लेने वाले वकील की मंजूरी, निजी वकील की मंजूरी वफाकी वज़ारत क़ानून देती है। यानी इदारों पर यहाँ तक तो है कि वो कोई ऐसा वकील कर लें जो 1 लाख फ़ीस ले मुकदमे की, अगर उससे ज़्यादा ले तो उसकी मंजूरी वफाकी वज़ारत क़ानून ख़ुद देगी और देखेगी कि क्या वो वकील इस काबिल है, क्या वो हमारे मुकदमात को लड़ने की सलाहियत रखता है, तो वो उसकी मंजूरी देगी। सवाल ये पैदा होता है कि ये तीनों वकील जिनके ख़िलाफ़ कानून, जिन पर ख़िलाफ़ कानून फ़ीस वसूल करने के इल्ज़ामात हैं, उनको किस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज बना दिया गया। क्या कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि ये जांच, ये इल्ज़ामात की जांच होती हो कि इल्ज़ामात लगे हैं वो किस हद तक हैं, क्या इन पर कोई मुकदमा है और वो उस मुकदमे का फ़ैसला हुआ है कि नहीं। ये मुकदमा अभी तक इल्तवा में पड़ा हुआ है और इसका फ़ैसला हुआ है या नहीं हुआ है। ये सारे सवाल अपनी जगह मौजूद हैं। मैं आपको मुकदमे की तफसीलात बताने से पहले कुछ और सवाल आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि मैं ये सोचने से बहुत कासिर हूँ कि ये कैसे हुआ कि इनके जज बनने से पहले के ये मुकदमात हैं और इनको जज बनाते वक्त इस मुकदमे को पेश नज़र नहीं रखा गया, इस इल्ज़ाम को पेश नज़र नहीं रखा गया, क्योंकि मामला है कानून का। यानी अगर फ़ीस वसूल करना थी तो इसके लिए वज़ारत क़ानून की इजाज़त और मंजूरी की ज़रूरत थी। तो इन वकला ने क्या इस कानून से ये वाकिफ़ नहीं थे? अगर ये वकला इस कानून से वाकिफ़ नहीं थे तो वकील कैसे हुए? और अगर वाकिफ़ थे तो इन्होंने दानिस्ता बदयानती की
और दानिस्ता खिलाफ कानून काम किया, तो सवाल पैदा हो जाता है कि ये क्यों हुआ। और मुकदमे की समाअत हो रही है EOBI की करप्शन केस की। अच्छा, फिर इनको जज बनाते वक्त इस मुकदमे से सरफ नज़र क्यों किया गया, किसने किया? अब इस मुकदमे की समाअत क्यों नहीं हो रही है, ये सवाल है। जस्टिस एजाजुल एहसन भी इस मुकदमे में एक जज थे, और जो अब भी जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, और जस्टिस काजी फायज़ ईसा वो भी इस मुकदमे की समाअत कर चुके हैं। तो अब इस मुकदमे का फैसला क्यों नहीं आ रहा और कौन करेगा, यही सवाल आज इस बारे में ये हमारा था। अब तफसील की तरफ आते हैं कि ये मई 2018 की खबर है जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शाये हुई। उस ज़माने में और भी दूसरे अखबारात में भी शाये हुई थी खबर। इस खबर की सुर्खी थी EOBI फीस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 हाजिर सर्विस जजों को नोटिस जारी कर दिए कि उन्होंने EOBI के लिए फ़ीस ली, जबकि उन्हें ऐसा करने के लिए वजारत कानून से इजाज़त की ज़रूरत थी। तो उस वक्त तो 2 जज थे, अब 3 जज हो गए हैं। ये बात भी बता दी कि जस्टिस अतहर मिनल्ला, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस बाबर सत्तार, ये बात कि इन लोगों ने ये खिलाफ कानून काम कैसे किया, तो समाअत के दौरान डिप्टी अटार्नी जनरल उस वक्त के सोहेल महमूद ने बताया कि को जो फीस दी गई उसकी मालियत 5 करोड़ रुपए है, यानी 5 करोड़ रुपए उनकी फ़ीसों पे खर्च हुए। 18 वकला थे और इनके फ़ीसों पर 5 करोड़ रुपए खर्च हुए। इन दोनों वकला को हाई कोर्ट में जजों के तौर पर तैनात कर दिया गया, जिनको तलब किया गया, क्योंकि वो जज हो गए थे। और मामला बहुत ख़तरनाक था, यानी ये मुमकिन था कि वो जज न रहते। तफसीलात के मुताबिक अतहर मिनल्ला ने 31 जुलाई 2012 को 8,50,000 फ़ीस ली। इसी तरह क्यू लॉ एसोसिएट, जिसमें मौखर ज़िक्र वकील थे, यानी अतहर मिनल्ला काम कर रहे थे, और उसी साल 8 लाख एक मरतबा लिए और 6,58,000 एक और मरतबा लिए। 2 मरतबा वो फ़ीस वसूल कर चुके थे। सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो उन दोनों जजों से कहा था कि इस स्कैंडल में फ़ीसों पर अपना मौक़िफ़ बयान करें कि उन्होंने ये ज़रूरत क्यों नहीं समझी कि वजारत कानून से इसकी इजाज़त ली जाए। EOBI के 87 मुकदमात थे और मैंने क़वायद की ख़िलाफ़ वर्जी की गई, और क़वायद की ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए प्राइवेट जजों को 1 लाख से ज़्यादा फ़ीस पर रखा गया। इस तरह जो मारूफ कानूनदान, यानी इन EOBI के इस मामले में सबसे ज़्यादा फ़ीस वसूल करने वाले आदमी हैं ये बाबर सत्तार, जो अब जज हैं, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं। उनको EOBI ने 34 मुकदमात में वकील रखा है, 34 मुकदमात में बग़ैर वजारत कानून की मंजूरी लिए। इसी तरह वकील फ़खर ज़मान तारड़, अहमद शहजाद, फ़ारूक सरबराज, मतलू, अहमद अली शाह, गौहर अली ख़ान एतज़ाज़ एहसन के जूनियर वकील हैं गौहर अली ख़ान, और कई मुकदमात पे पेश हुए बग़ैर वजारत कानून की मंजूरी के। सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त इन तमाम वकला को नोटिस जारी किए, और उनमें एतज़ाज़ एहसन का भी नाम था। ये मुकदमा तजम्मुल हुसैन बरखिलाफ़ EOBI था। एतज़ाज़ एहसन ने खिलाफ कानून EOBI की वकालत की, मैंने इजाज़त नहीं दी थी वजारत कानून ने एतज़ाज़ एहसन को भी, एतज़ाज़ एहसन ने भी वकालत की। और 2017 में क़वायद कार में कोई तब्दीली आई थी, लेकिन इसकी इजाज़त नहीं दी गई इस तब्दीली की, कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो ऐसा, सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त नहीं दी कि ये कानून तब्दील किया जाए। तो ये फ़ैसला
जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने लिखा था। उन्होंने निजी जो है शोबे के वकला को कौमी ख़जाने से भारी तनख्वाहें देने की मजम्मत भी की और इजाज़त नहीं दी। उन्होंने कहा कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है इस तरीके से कौमी ख़जाने को लुटाने की। क़वानीन में तरमीम के फ़ैसले के ख़िलाफ़ क़वानीन में तरमीम कर रही थी, तो उसके फ़ैसले के ख़िलाफ़ हुकूमत ने अपनी रिव्यू पिटीशन जो है ना वापस ले ली कि भाई अपने फ़ैसले पर नज़रसानी करें, हम तरमीम कर रहे हैं। कोशिश ये की जा रही थी कि गोया इनको बचा लिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अपने फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट ने अफसोस का इजहार किया कि हुकूमत की जानिब से निजी वकला को बग़ैर किसी माकूल वजह के शामिल करने पर इसरार जो है वो उसका कोई जवाज़ नहीं है। आप एक तरफ तो रखते हैं वकील, सारे लॉ ऑफिसर्स रखते हैं, तो अगर वो लॉ ऑफिसर्स इस काबिल नहीं हैं तो क्यों रखा, और अगर काबिल हैं तो इन लोगों को भारी फीस देने का क्या जवाज़ है। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने कहा था कि अगर हुकूमत ने अदालत के हुक्म पर अमल न किया तो हुकूमत का कोई भी फ़ैसला अदालत के सामने कोई हैसियत नहीं रखेगा। तो अगर कोई हुकूमत ये दावा करती है कि उसके लॉ ऑफिसर्स में से कोई भी केसेस के निपटाने की या उन पर पेश होने की सलाहियत नहीं रखता, तो सवाल ये पैदा होता है कि पहले नाअहल अफराद को क्यों तैनात किया गया। ये जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का सवाल था। ऐसी सूरत हाल में वो कहते हैं अवाम को दोहरा नुकसान होता है। अव्वल ये कि नाअहल अफराद और अफसरान को अदायगी करते हैं रकम की, और दोम ये कि एक काबिल वकील की खिदमत हासिल करने के लिए दोबारा भारी रकम की अदायगी की जाती है। कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचता है। इस वक्त मुल्क भर में वफाकी हुकूमत के 150 लॉ ऑफिसर काम कर रहे हैं। तो जब 150 लॉ ऑफिसर्स रखे गए हैं तो फिर इन वकला की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये सवाल पैदा होता है। यानी कानून के कस्टोडियन भी खिलाफ कानून काम कर रहे थे। वजारत कानून ने सिर्फ ख्वाजा हारिस और रशीद रिजवी की मंजूरी दी थी निजी वकला में से। एतजाज़ एहसन की मंजूरी वजारत कानून ने एक मुकदमे के लिए दी थी, लेकिन दूसरे मुकदमे में उनकी पेशी के लिए EOBI ने वजारत कानून से मंजूरी की ज़रूरत महसूस नहीं की। 44 अरब रुपए का स्कैंडल था ज़फ़र इकबाल गोंदल पर, और ये वकला जारी रहे, चलते रहे, और उनके करप्शन और उनका दिफा करते रहे। और EOBI के इसमें सरमायाकारी के ख़िलाफ़ जो है करने की, यानी गोंदल ने क्या किया था कि EOBI में जो रकम जमा होती थी, जो आवाम के जो प्राइवेट इदारों से जो बेचारे मुलाजमीन हैं उनके हिस्से की रकम जमा होती है, कुछ रकम जो वो इदारे देते हैं जहां वो काम करते हैं, तो वो जो रकम जमा हो रही है उस रकम की सरमायाकारी खिलाफ कानून, खिलाफ ज़ाब्ता इन्होंने इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में कर डाली, और असल कीमत से कई गुना ज़ायद रकम देकर ज़मीनें ख़रीदी और कौमी ख़जाने को 44 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया। और फिर दूसरा नुकसान ये किया कि बड़े वकला कर लिए भारी फीसों पर। तो EOBI की इस खिलाफ कानून सरगर्मी पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान के मुशीर आदिल गिलानी ने सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा को 18 अगस्त 2015 को ख़त लिखा, जिसमें इस इल्ज़ाम का हवाला दिया गया था कि EOBI के ने प्राइवेट वकला को खिलाफ कानून, खिलाफ ज़ाब्ता अपने साबिक़ चेयरमैन ज़फ़र इकबाल गोंदल का दिफा करने के लिए 5 करोड़ रुपए की फ़ीस दी है। 18 वकला थे ये। EOBI ने 5 करोड़ से ज़्यादा फ़ीस ज़फ़र गोंदल के दिफा में वकला को दी, और अरबों रुपए की करप्शन थी वो 44 अरब रुपए की, तो उसको बचाने के लिए 5 करोड़ रुपए की फ़ीस शायद कुछ भी न थी। ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के में पिटीशन नंबर 35/2013 यानी करप्शन का मुकदमा
पिटीशन नंबर 35 2013 का चल रहा था। खत ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के ख़त में लिखा गया कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, ये नज़र गोंदल थे वज़ीर, उनके भाई थे ज़फ़र इकबाल गोंदल, नज़र गोंदल जो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में वज़ीर थे, उनके भाई थे। और ख़त में लिखा गया कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में हुकूमत ने गैर सरकारी वकला पर 2006 में 21 लाख रुपए खर्च किए, 2007 में 24 लाख और 2008 में 25 लाख रुपए खर्च किए। तो अब ख़त में बताया कि लॉ ऑफिसर्स रखे जाने के बावजूद सरकारी इदारों ने निजी वकला की खिदमात हासिल की। उनमें एतजाज़ अहसन, आसमा जहांगीर, बाबर सत्तार। ये बाबर सत्तार के बारे में ये बताया गया कि ये फ़ीस भी लेते थे और माहाना वजीफ़ा भी लेते थे, यानी फ़ीस अलग वजीफ़ा अलग। और इनके अलावा अथर मिनल्लाह भी शामिल थे। इन वकला के बारे में मोतबर और बाएतमाद ज़राए ने बताया था कि ये वकला चूँकि अदलिया पर बड़ा असर व रसूख रखते हैं और अदलिया की आज़ादी की तहरीक में इनका अहम किरदार था, तो जज इनकी बातें सुनते हैं। इन वकला ने 2010 में 3 करोड़ से ज़ायद कमाए और जबकि एक आम वकील 3 साल में बमुश्किल 80 लाख रुपए कमा पाता है। तो 3 साल में मजमूई तौर पर एतजाज़ अहसन ने 75 लाख, आसमा जहांगीर ने 29 लाख, बाबर सत्तार ने सबसे ज़्यादा रकम 1 करोड़ 16 लाख हासिल की और अथर मिनल्लाह ने 13 लाख 50 हज़ार। तो EOBI ने कि ज़िले सतह पर कानूनी मुशीरों की तादाद जो है वो 124 है और इन फीसों के अलावा बाबर सत्तार को यानी 1 करोड़ 16 लाख के अलावा जो उन्होंने हासिल किए थे, जी हाँ, 1 करोड़ 16 लाख के अलावा 2 लाख रुपए माहाना वजीफ़ा फ़ीस वो तनख्वाह दी जाती थी, फ़ीस भी और वजीफ़ा भी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के इल्म में है आया कि कोई हुकूमत का या पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन किसी निजी वकील को 1 लाख रुपए से ज़्यादा फ़ीस अदा नहीं कर सकती जब तक वजारत कानून या अटॉर्नी जनरल किसी निजी वकील का तकर्रुर करें, उसकी फ़ीस का तयन करें। ज़फ़र इकबाल गोंदल पता नहीं अभी तक फ़रार हैं, कहाँ हैं, कैद में तो नहीं हैं बहरहाल, और ये केस अभी तक हल नहीं हो सका है। तो बात ये है कि इस सिलसिले में हमें सवाल यही है कि ये केस क्यों पेंडिंग में है और ये मामला इन जजों से अब भी क्यों नहीं पूछा जा रहा कि इन्होंने खिलाफ कानून फ़ीस क्यों वसूल की। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।